ड्राइवर सबकी एक सोच होनी थी। फिरोजाबाद में नगर निगम की डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली सेवा आज पूरी तरह प्रभावित हो गई, जब कन्हैया नगर परमेश्वर गेट पर सैकड़ों सफाई कर्मचारी और ड्राइवर हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। आने वाले त्योहारों ईद और दशहरा को देखते हुए कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों ने कंपनी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि पूरे दिन गाड़ियां चलाने के दौरान यदि कोई वाहन खराब हो जाता है या उसमें टूट फूट होती है तो उसका पैसा भी उनकी सैलरी से काट लिया जाता है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया कि काम के लिए दी जाने वाली ड्रेस का पैसा भी उनके वेतन से काटा जाता है, जिससे मजदूरों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज गुस्साए कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 सफाई कर्मचारी और मजदूर मौके पर मौजूद रहे। हड़ताल का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। कई इलाकों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंची, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सभी की नजर नगर निगम प्रशासन और संबंधित कंपनी पर टिकी है कि आखिर कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। खबर PCT न्यूज फिरोजाबाद। रही बात उसकी तो कुछ पैसे आप बताएं, सैलरी नहीं आ रही है फिर भी धमकी दी जा रही है। सैलरी नहीं आ रही है, उससे पहले धमकी। हम तो रियान दे रहे हैं आज, हम रियान दे रहे हैं आज। कौन सा आएगा ड्राइवर कल आए, ठीक है, बाकी बस हम उसे ही देखेंगे। मंडे बैंक हो जाएगा। हमारी गलती क्या है, हमारी मांग है, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे हक के लिए भी हमको डांटा जा रहा है। मनीष, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर ये आ रही है, टाइम से हमारी सैलरी नहीं आती है और जो सरकार का वायदा था 18,000 रुपए का, वो अभी तक हुए नहीं है। अप्रैल से 2 अप्रैल से 1 अप्रैल से लागू किए थे सरकार ने। सबसे में हमने बात करके देख ली, उन्होंने ये कहा है कि अगर ठेका कर्मचारियों को पैसे बढ़ते हैं तो आपके भी बढ़ाए जाएंगे, और अगर उनके भी पैसे अगर नहीं बढ़ते तो हमारे भी नहीं बढ़ेंगे। आप हमें ये बताओ सर कि ये नगर निगम का सारा काम करा लेते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों से। आप हमें ये बताओ, सैलरी के टाइम पे तब ये क्या कह देते कि नगर निगम वालों की नहीं आई है, नगर निगम में बात करो। ये क्या तरीका हुआ? काम तो हमसे ये कर्मचारी वो सुपरवाइजर करवाते हैं। कोई भी अगर गलती हो जाए तो हटाने की धमकी दी जाती है। जरा सा हेल्पर लेट आया तो उसको हटाने की धमकी दी जाती है। कोई भी नुकसान, शुरू में ये कंपनी आई थी तो कंपनी ने ये कहा था कि आपकी सैलरी 25 तारीख तक आया करेगी। 1-2 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। और दूसरी बात इन्होंने ये रखी थी कि रोड पे जो छोटी छोटी ढेरी होंगी वो भी उठानी है। सरकारी सुपरवाइजर हमसे नाली की भी ढेरी उठवा रहा है और छोटी छोटी ढेरी के साथ मौके भी उठवा रहा है। प्लॉट हमारे अंडर में आते नहीं है। कूड़ा उठाने का हमारा काम है, तो कूड़ा उठाने के अलावा हमसे प्लॉट भी साफ करवाए जा रहे हैं और ये मान लो बहुत कुछ करवाया जा रहा है। हाँ, ये बात की थी, हमने बात रखी थी। ये उन्होंने आश्वासन दे दिया 2 दिन का। विपिन सर से बात हुई तो विपिन सर ने कल की कह दी थी, 1 दिन का हमें टाइम दे दो। अब सर आप हमें ये बता दो, 1 महीने से लेकर दूसरे जो महीने लग जाता है, हम पे इतना कर्ज हो जाता है, वो कहाँ से दें? कहाँ से बीवी बच्चे पालें? ये बताओ, बच्चों की फीस कहाँ से भरे? बिजली का बिल कैसे भरे? क्या सर? हमें 9,600 सैलरी मिलती है। हमारी ये मांग है 18,000 रुपए। क्या है, कोई समस्या सही है। हर तीज, हर त्योहार पर हमारे साथ यही नाटक होता है। क्या हम मेहनत नहीं करते? क्या हम निगम के बराबर काम नहीं करते? आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करता नहीं क्या? जब आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे आता है ना, तो 6 बजे से लेकर शाम को 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं गाड़ी खाली करते करते। काम में कोई कमी नहीं करता। पर मैं ये आसन और शासन प्रशासन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को क्यों नहीं रखा जाता? क्या हम मेहनत नहीं करते? हमारी मांग बिल्कुल जायज है और अपना हक लेना हमारा हक है। एक मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद।